सूरज ढल चुका था। रामू और चंदू, दो दोस्त, दोनों पूरे दिन में हाथ से बुनी हुई साड़ियां बेचकर आ रहे थे। दोनों के चेहरों पर थकान साफ थी, लेकिन आंखों में सुकून था। आज की बिक्री अच्छी हुई थी। भाई आज तो सच में मेहनत रंग लाई। सुबह लगा था कुछ खास नहीं होगा, लेकिन शाम तक तो आधा माल खत्म हो गया। माँ को बताना, आज उसके हाथ की खीर बननी पक्की है। हाँ यार, माँ खुश हो जाएगी। कितने दिनों बाद ऐसा दिन आया है। बस सही सलामत घर पहुंच जाऊं। आज तो उसे खुद पैसे गिनवाऊंगा। दोनों ने बस पकड़ी और सीधे स्टेशन की ओर आ गए। छोटा सा ग्रामीण स्टेशन, एक ही प्लेटफॉर्म, टिमटिमाती पीली लाइटें। दूर पटरियों पर धुंध सी जमने लगी थी। रामू की ट्रेन आने वाली थी। लाउडस्पीकर से टूटी फूटी आवाज में घोषणा हुई, देख भाई, ध्यान से जाना, रात की ट्रेन है, थोड़ा संभल के रहना। कल मैं भी आ जाऊंगा तुझे और माँ से मिलने। हाँ, चिंता मत कर, कुछ ही घंटों की तो बात है, पहुंचते ही फोन करूंगा। तभी ट्रेन की हेडलाइट दूर से दिखी। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। लोहे की पटरी कांपने लगी। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। अजीब बात थी, ज्यादातर डिब्बे लगभग खाली थे। रामू ने जल्दी से एक डिब्बे में कदम रखा। चंदू बाहर खड़ा हाथ हिलाता रहा। सीटी बजी। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। रामू खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। उसने बाहर देखा। चंदू स्टेशन से जा चुका था। स्टेशन पीछे छूट गया और तभी उसने सामने देखा। पूरा डिब्बा अब बिल्कुल खाली था, जबकि कुछ सेकंड पहले उसे लगा था जैसे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। ट्रेन की रफ्तार अब तेज हो चुकी थी। रामू ने सीट पर आराम से पीठ टिकाई, एक लंबी सांस ली। आज तो मजा आ गया। कल से और मेहनत करूंगा, थोड़ा और कमाऊंगा। माँ को अब ज्यादा काम नहीं करने दूंगा। लेकिन अजीब है, आज ट्रेन में कोई भी यात्री नहीं है। इतनी खाली ट्रेन मैंने पहले कभी नहीं देखी। चलो, मुझे क्या, थोड़ा सो ही जाता हूं। ट्रेन की आवाज लोरी जैसी लगने लगी। रामू की आंख लग गई। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक रुक गई। रामू की नींद खुल गई। अरे, ये ट्रेन यहां अचानक क्यों रुक गई? उसने खिड़की से बाहर झांका। पीली रोशनी में एक बोर्ड दिखा, नागपुर स्टेशन। नागपुर? मैंने तो कभी इस स्टेशन का नाम नहीं सुना। ये तो मेरे रास्ते में भी नहीं पड़ता। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। दूर एक आदमी धीरे धीरे टहलता हुआ दिखाई दिया। रामू घबराहट में डिब्बे से नीचे उतर गया। वो उस आदमी के पास पहुंचा। भैया, ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? काफी देर से खड़ी है। सामने लाइन में कुछ दिक्कत है, ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। आप जाकर आराम कर लीजिए, ट्रेन चल पड़ेगी। ठीक है, अब और क्या कर सकता हूँ, सो ही जाता हूँ। वो वापस डिब्बे में आकर लेट गया। ट्रेन कुछ देर बाद फिर चल पड़ी। रामू की फिर से आंख लग गई। कुछ समय बाद ट्रेन एक बार फिर रुकी। इस बार झटका थोड़ा ज्यादा था। रामू ने घबराकर बाहर देखा। बोर्ड पर लिखा था, फतेहपुर स्टेशन। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। फतेहपुर? ये तो मेरे घर का रास्ता ही नहीं है। अरे नहीं, कहीं मैंने गलत ट्रेन तो नहीं पकड़ ली? हे भगवान, अब क्या होगा? उसने इधर उधर देखा। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान था। हवा ठंडी हो चुकी थी। अचानक उसे एहसास हुआ, इस बार ट्रेन में कोई आवाज नहीं आ रही थी। न इंजन की गड़गड़ाहट, न यात्रियों की हलचल, बस सन्नाटा। रामू ने घबराकर अपना बैग उठाया और जल्दी से ट्रेन से नीचे उतर गया। जैसे ही उसके पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े, पीछे से सीटी बजी। रामू ने पलटकर देखा। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और एकदम अंधेरे में गायब हो गई। रामू अब अकेला था, फतेहपुर स्टेशन पर, जिसका नाम उसने कभी नहीं सुना था। अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? यहां तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। तभी उसकी नजर दूर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी।
उसके पास से एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे गुजर रहा था। रामू तुरंत उनके पास भागा। चाचा सुनिए, मेरी मदद कीजिए। मैं गलती से गलत ट्रेन में बैठकर यहाँ आ गया। मुझे मुसाफाबाद जाना था। अब मैं क्या करूं? बेटा, वो ट्रेन तो कब की जा चुकी है। अगली ट्रेन सुबह 6 बजे आएगी। तब तक देख लो क्या करना है। ठीक है चाचा, तो मैं यही रुक जाता हूँ सुबह तक। नहीं बेटा, ये गलती मत करना। यहाँ 12 बजे के बाद कुछ अजीब होता है। जो यहाँ रात गुजारता है वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। तो मैं क्या करूं चाचा? यहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही नजर आ रहा है। मैं किसी को जानता भी नहीं। मैं यही रुक जाऊंगा। वैसे भी मैं भूत प्रेत में नहीं मानता। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई अनजान शख्स आए तो उससे बात मत करना, क्योंकि यहाँ 12 बजे के बाद इंसान नहीं घूमते। ठीक है चाचा, आप चिंता मत कीजिए। बुजुर्ग बिना कुछ और कहे अंधेरे में आगे बढ़ गए। रामू वापस प्लेटफॉर्म की बेंच के पास आया। स्टेशन की घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। रामू बेंच पर लेटा हुआ था। आसमान काला हो चुका था। रात के 12 बज रहे थे। अचानक हवा और ठंडी हो गई। तभी किसी के बैठने की हल्की सी आवाज आई। बेंच के दूसरे कोने पर कोई आकर बैठ गया था। रामू ने आंखें आधी खोलकर देखा। एक आदमी। उसने धीमी आवाज में पूछा, भाई साहब, टाइम क्या हो रहा है? अभी तो 12 बज रहे हैं। आप थोड़ा कहीं और बैठ जाएंगे? मैं यहाँ सो रहा हूँ। नींद में हो या हमेशा इतने बेफिक्र रहते हो? क्या मतलब? तुम्हें पता है 12 बजे के बाद यहाँ कौन आता है? रामू कुछ बोल पाता उससे पहले उस आदमी ने अचानक उसका गला जोर से दबाना शुरू कर दिया। रामू की सांस अटकने लगी। उसकी आंखें बाहर आने लगी। हवा जम सी गई और तभी रामू झटके से उठ बैठा। उसकी सांस तेज चल रही थी। पसीना उसके माथे पर था। ये क्या था? ये कैसा सपना था? वो आदमी कौन था? कहीं चाचा की बात सच तो नहीं? नहीं, ये शायद सिर्फ सपना था। मेरा वहम होगा। वो खुद को समझाने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई यहां? हवा अब सच में बर्फ जैसी ठंडी थी। रामू घबराकर खड़ा हुआ। चलो स्टेशन मास्टर के कैबिन में जाकर देखता हूँ। उनसे कहता हूँ थोड़ी देर रुकने दे। वो धीरे धीरे कैबिन की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। रामू ने अंदर झांका। पूरा कैबिन खाली था। अचानक ऊपर घूमता हुआ पंखा जोर की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। रामू जोर से चौंक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये स्टेशन पे क्या हो रहा है? वो बिना पीछे देखे कैबिन से बाहर भागा। सांस फूली हुई थी। वो वापस उसी प्लेटफॉर्म पर आकर बेंच के पास बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा। घड़ी की टिक टिक फिर से सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंधेरे से देख रहा हो। रामू बेंच पर बैठा था। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। अचानक इस बार सच में किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे, साफ, प्लेटफॉर्म पर गूंजती हुई। कोई उसके पास आकर रुका। भाई साहब, टाइम क्या हो रहा है? रामू का दिल जैसे रुक गया। वो कांप गया। धीरे से उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कुछ जवाब नहीं दिया। आदमी फिर बोला, अरे भाई साहब, डरिए मत। मैं भी आपकी तरह गलती से इस स्टेशन पर आ गया था, फिर हमेशा के लिए यहीं का हो गया। रामू ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आदमी की आंखें लाल थीं, चेहरा अजीब, मुस्कान टेढ़ी। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका गला सूख गया। रामू वहां से पूरी तेजी से दौड़। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हे भगवान, मैं यहाँ क्यों आ गया? कोई बचाओ मुझे। पूरा स्टेशन जैसे उसके चारों तरफ घूम रहा था। लाइटें झिलमिलाने लगी। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। अचानक चारों तरफ से आवाज आई, तू भाग नहीं सकता, हम हर जगह हैं।
अगली सुबह फतेहपुर स्टेशन पर हलचल थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ जमा थी। एक कोने में पुलिस खड़ी थी। सुना, आज सुबह प्लेटफॉर्म पर एक लड़के का शव मिला। हाँ, मैंने भी सुना। वो साड़ियां बेचता था, शायद अमरपुर जा रहा था, गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया था। कितनी बार लोगों को मना करता हूं कि यहां रात को मत रुका करो। अब देखो, सुना है मां के पास जा रहा था। अब उसकी मां को क्या बताएंगे? बेचारी इंतजार कर रही होगी। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। भीड़ धीरे धीरे छंट गई। प्लेटफॉर्म फिर से खाली हो गया। फतेहपुर स्टेशन में आज भी उतनी ही खामोशी है, क्योंकि वो स्टेशन अब श्रापित स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा है। कहते हैं जो भी रात 12 बजे के बाद वहां रुकता है, वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। दोस्तों, कमेंट करें। अगली वीडियो में मैं आपका नाम पुकारूंगा।